नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। गोरखपुर एम्स का जल्द होगा उद्घाटन। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान में कहा कि जल्द होगा गोरखपुर एम्स का उद्घाटन और वहीं पीएम मोदी जल्द एम्स का करेंगे उद्घाटन। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा है और वहीं पूर्वांचल के लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का वादा कि पूर्वांचल के लोगों को जल्द ही मिलेगा बेहतर इलाज। और 2016 में पीएम मोदी ने एम्स की नींव रखी थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गोरखपुर एम्स का जल्द होगा उद्घाटन। और वहीं आपको बता दें 2016 में पीएम मोदी ने एम्स की रखी थी नींव और वहीं पीएम मोदी जल्द एम्स का करेंगे उद्घाटन। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। और वहीं आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्वांचल के लोगों को जल्द ही मिलेगा बेहतर इलाज और 2016 में पीएम ने रखी थी नींव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया जहां पर उन्होंने गोरखपुर एम्स का जल्द उद्घाटन होने की बात कही है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में आज भारत ने शानदार शुरुआत की है। भारतीय पैरा एथलीटों ने 1 गोल्ड समेत 4 मेडल अपने नाम किए। पीएम नरेंद्र मोदी ने चारों मेडल विजेताओं को बधाई देते हुए इसे भारतीय खेलों के इतिहास का सुनहरा दिन बताया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि अब आप सभी एथलीट की यह सफलता देश के लिए गर्व का पल है और कई लोग आपसे इंस्पायर होंगे। और वहीं आज पैराशूटर अमनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएचए इवेंट में नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और इसके अलावा डिस्कस थ्रो की F56 स्पर्धा में योगेश कटुनिया ने सिल्वर मेडल और जैवलिन थ्रो की F46 कैटेगरी में देवेंद्र झारजिया ने सिल्वर तो सुंदर गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के सामने कोटा रेल मंडल के स्थानीय खरीद अनुभाग के कार्यालय अधीक्षक देशबंधु पांडे को जाना महंगा पड़ गया और उन्हें रेलवे प्रशासन ने चार्जशीट थमा दिया और साथ ही 3 साल के लिए उनकी वेतन वृद्धि को भी रोक दिया है। और रेलवे प्रशासन की कार्रवाई का कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के मंडल सचिव अब्दुल खालिद ने कहा है कि पांडे के साथ रेल प्रशासन ने ठीक नहीं किया। मजदूर संघ पांडे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगा और केबीसी में भाग लेने के लिए कोटा डिवीजन के रेल कर्मचारी देशबंधु पांडे 9 से 13 अगस्त तक मुंबई में थे। इसके लिए पांडे ने अधिकारियों को अवकाश की सूचना दी थी, लेकिन अधिकारियों द्वारा पांडे के आवेदन पर कोई विचार नहीं किया गया। इसके बाद पांडे बिना छुट्टी के ही केबीसी की शूटिंग के लिए मुंबई चले गए और पांडे ने केबीसी में 3,20,000 रुपए जीते, लेकिन उन्हें यह महंगा पड़ गया। पांडे चार्टर शीट को लेकर इतना डरे हुए हैं कि वो कुछ भी बोलने के लिए अभी तैयार नहीं है। कर्नाटक में वॉयलेट लाइन मेट्रो का विस्तार हुआ है। मैसूर रोड पर विस्तारित पर्पल लाइन मेट्रो का उद्घाटन रविवार को सीएम बसवराज बोम्मई और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है। और बेंगलुरु में इस मेट्रो का विस्तार नम्मा मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण के तहत 7.53 किलोमीटर लंबी लाइन बनाई गई है और इस लंबी लाइन में कुल 6 मेट्रो स्टेशन नईदल्लई, आर नगर, ज्ञान भारती, पट्टंगरे बस टर्मिनल और केंगरी होंगे। इस परियोजना के विस्तार से अब केंगरी से मैसूर रोड की दूरी महज 15 मिनट में तय हो जाएगी और सभी पर्पल लाइन की मेट्रो बेपनल्ली से केंगरी तक केवल पीक ओवर्स के दौरान चलेगी। और बेंगलुरु मेट्रो रेल निगम लिमिटेड को अनुमान है कि इससे करीब हर दिन 75,000 लोग यात्रा का
लाभ लेंगे और निगम के मुताबिक इसके लिए BMRCL ने अवसंरचना पर 1560 करोड़ और भूमि के कब्जे पर 360 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में रविवार देर रात भारी बारिश से तबाही मच गई है। धारचूला के जुम्मा गांव में जामुनी तोक में लगभग 5 और सिरोर तोक में 2 आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हो गए और वहीं करीब 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं और अब तक 2 बच्चों के शव बरामद किए गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि देर रात जुम्मा गांव में अतिवृष्टि के कारण 7 लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना मिली थी और सूचना के तत्काल बाद घटना क्षेत्र में राजस्व, SSB, पुलिस, SDRF और रेस्क्यू टीम रवाना हो गए और वहीं NDRF भी क्षेत्र में भेजी गई है और इस दौरान टीम ने गांव से 2 शव बरामद किए हैं और DM ने अधिकारियों के साथ बैठक कर मौके पर राहत और बचाव कार्य कराने के साथ ही क्षेत्र में राहत सामग्री भेजने के निर्देश भी दिए हैं। राजस्थान में कोयले की कमी से गहराते बिजली संकट को लेकर राजस्थान के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से बातचीत कर कोल मंत्रालय से प्रदेश में कोयला आपूर्ति को बढ़ाने का आग्रह किया है। राज्य में काली सिंध और सूरतगढ़ थर्मल प्लांट की भी सभी यूनिट बंद होने के बाद 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन प्रभावित हो गया है और ऐसे में ग्रामीण इलाकों में अघोषित बिजली की कटौती शुरू हो चुकी है और इससे ग्रामीणों और किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिरला के दखल के बाद अब जल्द की बिजली संकट से राहत मिलने के आसार हैं और वहीं निर्देश दिए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पंचायती राज संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए आयोजित कार्यक्रमों के लिए लेह लद्दाख और श्रीनगर के प्रवास पर है। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री के आग्रह के बाद लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने बिजली संकट से राहत दिलवाने के लिए तत्काल केंद्रीय कोल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों को राजस्थान के लिए कोयला आपूर्ति बढ़ाने के लिए कहा है और वहीं अब राजस्थान को कोल रैक की बढ़ी हुई आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी ताकि राज्य को बिजली संकट से उभारा जा सके। अफगानिस्तान में हालात लगातार खराब बने हुए हैं। सोमवार सुबह काबुल एयरपोर्ट के पास स्थित एक इलाके में अचानक कई रॉकेट आकर गिरे और चश्मदीदों ने अलग अलग जगहों पर धुएं का गुब्बार उठते देखा। अमेरिका ने भी रॉकेट हमले की पुष्टि की है और व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि एयरपोर्ट पर ऑपरेशन निर्बाध रूप से जारी है और यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी हो रही है। रॉकेट हमला सोमवार सुबह काबुल के सलीम कारवा इलाके में हुआ। विस्फोट के बाद गोलीबारी भी शुरू हो गई। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि गोलीबारी में कितने लोग मारे गए और गोलीबारी कौन कर रहा था। एक प्रत्यक्षदर्शी ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया कि उन्होंने 3 धमाकों की आवाज सुनी और फिर आग की तरह आसमान में चमक उठती देखी और धमाकों के बाद लोग दहशत में हैं और रॉकेट दागे जाने के बाद भी एयरपोर्ट पर अमेरिका का निकासी अभियान जारी है। रेलवे ने 98 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को बढ़ाने का एक नया टेंडर जारी किया है और ये ट्रेनें प्राइवेट कंपनी टेंडर पाने के बाद अपने निवेश से बनवाएंगी, लेकिन इसका निर्माण रेलवे की ही 3 कोच फैक्ट्रियों रायबरेली, कपूरथला और ICF चेन्नई में होगा। 44 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाने का टेंडर पहले ही दिया जा चुका है और 2211 करोड़ रुपए का ये टेंडर मेदा सर्वो ड्राइव्स नाम की कंपनी को मिला था और इन 44 ट्रेनों में से प्रत्येक ट्रेन सेट में कुल 16 डिब्बे होंगे। यानी इस टेंडर के अंतर्गत सभी ट्रेनों को मिलाकर कुल 704 डिब्बे बनने हैं और रेल मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक 75 ट्रेनों का उत्पादन 15 अगस्त 2023 तक कर लिया जाएगा और मार्च 2024 तक 102 वंदे भारत एक्सप्रेस भारत के कोने कोने को जोड़ने के लिए भारतीय रेलवे के ट्रैक पर उतार दी जाएंगी।
और वहीं भारत में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। बीते दिन दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना मामले भारत में ही सामने आए हैं। सोमवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ा जारी किया गया और मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 42,909 कोरोना केस सामने आए और वहीं 380 लोग कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। और वहीं पिछले 24 घंटे में 34,763 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि कल 7,766 एक्टिव केस बढ़ गए। और वहीं एक वेबसाइट के अनुसार पिछले दिन भारत में सबसे ज्यादा कोरोना मामले आए। अमेरिका में 37,262 और वहीं बात करें ब्रिटेन की तो ब्रिटेन में 33,196, ईरान में 31,516, जापान में 22,748 कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि कल रूस, मैक्सिको, ईरान, इंडोनेशिया में भारत से कम मौत हुई है।